वेलकम गाइस। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमने कभी देखा है कि जब भी कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है इस इंसान को, तो वो इंसान होता है, वो आदमी होता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एज ए लॉयर जब हमने देखा है कि वो उस इंसान के पास जो राइट्स होते हैं वो उन राइट्स का इस्तेमाल भी नहीं करता है, क्योंकि उसे उन राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है, उसे उन राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है। तो आज मैं आपको आपके उन सभी राइट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके पास हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, आपको सीआरपीसी के द्वारा जो राइट्स दिए गए हैं, उन सभी राइट्स को मैं आपको बताऊंगा कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको डरना नहीं है। अगर आपके आसपास कोई वकील मौजूद नहीं है तो आप खुद भी ये वीडियो देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि आप कौन कौन से सवाल पुलिस से कर सकते हैं और कौन कौन से राइट्स आपके पास होंगे जिससे कि पुलिस आपका क्या नहीं कर पाए, शोषण नहीं कर पाए। तो आइए, जुडिशरी प्रेप 21 में मैं आपका स्वागत करता हूं और हमारा आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो राइट जो है आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे दिया हुआ है, वो आपको राइट दिया हुआ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस बिना पर अरेस्ट किया जा रहा है, कि आपकी गलती क्या है, आपको किस बिना पर अरेस्ट किया जा रहा है, क्या आपने जुर्म किया है जिससे पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है। और इस चीज़ का हमारे पास कहाँ है, हमारे पास इस चीज़ के बारे में आर्टिकल 22(1) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बता रखा है कि हर इंसान को बिना उसके कारण बताए, बिना उसके अरेस्ट होने के कारण बताए उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो 22(1) में हमारे पास ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। हमारे पास ये क्या है, फंडामेंटल राइट है कि राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आए तो सबसे पहले आप उससे ये पूछ सकते हो, उसको बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 22(1) के हिसाब से, आर्टिकल 22(1) के मुताबिक मुझे ये जानने का हक है कि आप मुझे किस बिना पर गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीआरपीसी जो है हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर 55 और सेक्शन नंबर 75, इन सब सेक्शंस को आप लिख लीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि कभी ना कभी हमारा काम पड़ जाता है और उस टाइम हम सोचते रहते हैं कि कहाँ से कोई मदद हमें कोई बचा ले। तो वो सब कुछ आप खुद भी कर सकते हैं। आप इन सेक्शंस को लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 50 हो गया, सेक्शन 55 हो गया और सेक्शन 75 हो गया। इनके बेसिस पे, इनके बिना पे आप क्या कर सकते हैं, आप पुलिस को से और सवाल जवाब कर सकते हैं। सेक्शन 75 क्या कहता है आपको, सेक्शन 75 के तहत अगर कोई पुलिस ऑफिसर वारंट ऑफ अरेस्ट लेके आता है, मतलब अरेस्ट वारंट लेके आता है अगर वो आपके पास, और अगर वो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट वारंट नहीं दिखाता है, तो आप उससे मांग सकते हैं कि आप मुझे अरेस्ट वारंट दीजिए। अगर आपने कोई ऐसा किसी की हत्या नहीं करी है या फिर कोई और दूसरा जघन्य अपराध नहीं किया है, तो पुलिस आपको विदाउट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। विदाउट वारंट के अरेस्ट आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। और अगर पुलिस के पास वारंट नहीं है तो आप अपनी गिरफ्तारी करने से मना कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, पुलिस आपको अरेस्ट करती है, तो ऐसे नहीं कि सीधे आई, घर में आई और आपको उठा के ले गई, ऐसा नहीं होगा। पुलिस को क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पकड़ती है पुलिस, पकड़ती है तो आप कह सकते हो पुलिस से कि आप मेरे किसी रिश्तेदार को खबर करो या फिर मेरे किसी दोस्त को मेरे अरेस्ट के बारे में बताओ। ऐसे बिना किसी को बताए पुलिस आपको सीधे ही अरेस्ट नहीं कर सकती है। नहीं तो इस तरीके से शोषण पुलिस करती है लोगों का। क्या करती है, शोषण पुलिस करती है। पुलिस क्या करती है, लोगों को उठा के ले जाती है और किसी को बताती भी नहीं है। लेकिन अब से आपके पास ये राइट है, आपको पता लग चुका है कि आप पुलिस से क्या कर सकते हैं। आप पुलिस से कह सकते हैं कि आप मेरे किसी सगे संबंधी या फिर किसी मेरे फ्रेंड को बताइए, या आपको जो सेक्शन है 50A के तहत, सीआरपीसी के सेक्शन 50A के तहत आप पुलिस से मांग कर सकते हैं कि आप मेरे किसी रिश्तेदार को, ये पुलिस की ड्यूटी है कि उसको बताना ही पड़ेगा किसी ना किसी रिश्तेदार को या फिर आपके किसी दोस्त को आपके अरेस्ट के बारे में पुलिस को आपको बताना पड़ेगा। और आगे देखते हैं कि आपके पास और कौन कौन से राइट्स हैं। आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपको पुलिस क्या करेगी, आपको पुलिस आपके बेल के राइट के बारे में बताएगी।
अगर आपका बेलेबल ऑफेंस है, अगर आपका ऑफेंस कैसा है, बेलेबल है, जिसमें आपको बेल मिल सकती है, उसमें आपको क्या करेगी पुलिस आपको बताएगी कि आपके पास बेल देने का ऑप्शन है। अगर आप बेल दे सकते हैं, तो पुलिस क्या करेगी, आपसे बेल ले लेगी हाथों हाथ और आपको क्या कर देगी, छोड़ देगी, आपको जेल में नहीं डालेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास बेल पुलिस क्या कर सकती है, आपको सेक्शन नंबर 50 जो है उसके सब सेक्शन 2 के तहत आपके पास क्या है, बेल का राइट है। आपके पास क्या है, बेल का राइट है। आप पुलिस से क्या कर सकते हैं, आप पुलिस से मांग सकते हैं कि मेरे ये जो ऑफेंस है, ये बेलेबल ऑफेंस है और मैं बेल देने के राजी हूँ, तो आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस ऐसे ही हर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कुछ ना कोई गिरफ्तार करने के अब बहुत ही सख्त नियम आ गए हैं। अब हालांकि पुलिस के पास पावर है गिरफ्तार करने की, लेकिन अगर किसी को नॉलेज है, अगर किसी को लॉ की थोड़ी सी भी नॉलेज है, अगर किसी को कानून की थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो वो क्या कर लेता है, पुलिस उसका शोषण नहीं कर पाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि मेरा ये ऑफेंस है, वो बेलेबल ऑफेंस है, तो आप हाथ की हाथ पुलिस से क्या कर सकते हैं, बेल की मांग कर सकते हैं और आपको फिर पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके अलावा और आपके पास कौन सा राइट है, आपके पास जो राइट है, अगर पुलिस मान लीजिए आपको गिरफ्तार करके ले भी जाती है, तो ऐसा नहीं कि आपको 2-3 दिन से लॉकअप में सड़ा रखा है, 2-3 दिन से आपको लॉकअप में पटक रखा है और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये आपका राइट है कि आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस क्या करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। आपको पेश करेगी। ये आपका राइट है। अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश करती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अपराध हो जाएगा पुलिस के द्वारा। अपराध हो जाएगा। तो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, वो बेचारे परेशान होते रहते हैं कि यार मेरे को तो 3-4 दिन तक पुलिस ने पकड़ के रखा, कुछ नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर भी पुलिस मेरे को क्या कर सकती है, बिना कुछ करे पुलिस ने मुझे 3-4 दिन तक पटक के रखा, कोई सुनवाई नहीं है, बाद में छोड़ दिया। नहीं, आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को पेश करना पड़ेगा। इसके अलावा और आपके पास कौन से राइट्स हैं, इसके अलावा जो है आपको क्या है कि आपको आपके वकील से मिलने दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई वकील है, अगर आपका कोई निजी वकील है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उससे मिल सकें। सेक्शन 41D CRPC के सेक्शन 41D के तहत क्या हो सकता है, आपके पास राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने वकील से मिल सकते हैं। आपके पास क्या राइट है कि आप अपने वकील से मिल सकते हैं। आप अपने क्या है वकील से मिल सकते हैं। सेक्शन 41D CRPC के तहत आप क्या कर सकते हैं, अपने वकील से आपके पास मिलने का राइट है। कई बार ऐसा होता है कि उसको वकील से मिलने ही नहीं दिया जाता, जो अक्यूज को पकड़ के ले जाती है और उसके बेचारे को बैठा रखती है और धुनाई करती है उसको क्या होता है कि उसको वकील से मिलने ही नहीं दिया जाता है। कोई बेचारा वकील कर ही नहीं पाता है। और अगर कोई मान लीजिए वकील नहीं कर पाता है, तो सेक्शन 304 के तहत ये सरकार का दायित्व बनता है। सरकार का क्या है, ये सरकार का दायित्व है कि उस इंसान को, उस व्यक्ति को वकील की सुविधा मुहैया कराई जाए। अगर आप मान लीजिए बहुत गरीब व्यक्ति हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपके पास आप कोई वकील कर सके, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सेक्शन 304 के तहत CRPC के वो आपको अपने खर्चे पर वकील मुहैया करवाएगी। और सेक्शन 303 में आपको क्या कहा गया है, आपके पास राइट है कि आप डिफेंड कर सकें, अपने एक डिफेंस के लिए आप कोई प्लीडर अपॉइंट कर सकें, कोई वकील अपॉइंट कर सकें। ये आपके पास राइट है। ऐसा नहीं है कि आपको बस ये है कि ठीक है आपको पकड़ के ले और आप कुछ नहीं बैठे हो, वैसे आपके खिलाफ केस चल रहा है और आपके पास कोई वकील ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये राइट है कि 303 के तहत आपके पास राइट है कि आपकी केस की सुनवाई होगी। और अगर आप गरीब हैं तो सेक्शन 304 के तहत आपको सरकार क्या है, वकील मुहैया करवाएगी। इसके अलावा हमारे पास और कौन सा राइट आ जाता है। और एक बात और आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप गांठ बांध लीजिए कि मान लीजिए कभी पुलिस अगर आपको अरेस्ट करके ले जाती है, ठीक है, अगर मान लीजिए पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, खुदा ना कैसे कोई ऐसा काम पड़ गया कि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, तो आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे,
सबसे पहला काम आप करिए कि आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। आप अपना क्या करिए, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। सेक्शन 54 सीआरपीसी के सेक्शन 54 के तहत, सेक्शन 54 सीआरपीसी के तहत आपके पास ये राइट है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। पुलिस कस्टडी में भेजने से पहले आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जेल में डालने से पहले पुलिस क्या करेगी, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगी। ये आप मांग कर सकते हैं कि मेरा पहले आप मेडिकल एग्जामिनेशन करें। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस क्या करती है, पकड़ के जेल में ले जाती है, जेल में ले जाकर और खूब वहाँ धुनाई करती है, धुनाई करती है। बेचारे का चेहरे का शेप, चेहरे का थोपड़े का शेप बदल देती है। फिर बाद में क्या होता है, फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन तो कहते हैं कि ये लड़ाई दंगे कर रहा था, जबकि उसकी जो चोट आई है वो कहाँ आई है, उसकी पुलिस की पिटाई से आई है। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, जिससे कि आपके पास जो भी चोटें हैं, जो भी आपकी बॉडी की स्थिति है, वो आपकी बॉडी की स्थिति क्या हो जाती है, आपकी सारी उस मेडिकल रिपोर्ट में आ जाती है। अगर उसके बाद अगर आपकी बॉडी को नुकसान होता है तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है, वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है। जो कि सेक्शन 55A के तहत पुलिस की ये ड्यूटी है कि अपने जिसको भी गिरफ्तार कर रखा है उसकी क्या करे, उसकी देखभाल पुलिस करे, उसकी स्वास्थ्य का ख्याल कौन रखे, पुलिस रखे। तो ये सब जो है आपके पास राइट्स अवेलेबल हैं कि आप अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास मान लीजिए अभी फ़िलहाल में उस टाइम कोई वकील नहीं है तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। आप ध्यान रख सकते हैं कि आपके पास क्या राइट है। आपके पास ये राइट है कि आप ये जान सकें कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, सबसे पहली बात तो। दूसरी, आपके पास ये राइट है कि आप बेल मांग सकते हैं अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो, ठीक है। तीसरा राइट आपके पास क्या है कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन अपना करवा सकते हैं, ठीक है। चौथा राइट आपके पास क्या है कि आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपना वकील खुद चुन सकते हैं, अपने वकील को प्लीडर सुन सकते हैं। आपको 304 के तहत क्या करेगी सरकार, आपको वकील चुन के देगी। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि आपके बहुत काम आएंगी, और इस तरीके की जानकारी आपको आगे भी मेरे इस चैनल पर जुडिशरी प्रेप 21 पे आपको मिलती रहेंगी। ये सारा जो पूरा जो हमारा लेक्चर है आज का, वो जज की तैयारी करने वालों के लिए भी है, जज की तैयारी UPSI वालों के लिए भी है, और आम जनता के लिए भी है, जो कि ये आपको आपके राइट्स से अवगत कराता है। जो कि हमें अपने लॉ के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो हर जगह आपको शोषण होगा। पहले तो पुलिस आपका शोषण करेगी, उसके बाद वकील आपको शोषण करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप ख्याल रखें और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आपके किसी सगे संबंधी को इन बातों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि थोड़ा बदमाश टाइप का है, उससे पुलिस का पाला पड़ता रहता है, तो अगर आपको लगता है कि उसको इन बातों का पता होना चाहिए तो आप उसको ये चैनल शेयर कर सकते हैं, उसके साथ में ये जानकारी साझा कर सकते हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपका पुलिस का काम कम ही पड़े, इस बात की मैं आशा करता हूँ। और अगर पढ़े तो आप इस वीडियो को ध्यान में रखिएगा और खुश रहिए, सतर्क रहिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।